हैं, जितने मुझे सुन रहे हैं, मैं फिर से उनको यीशु मसीह के नाम से वेलकम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और प्रभु ने ये मुझे अवसर दिया है कि उसकी सेवकाई को उसके वचन के द्वारा कर सकूं। और हम कुछ दिनों से परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं, और हमारे अध्ययन का जो विषय है वो है 7 चर्चेस इन द बुक ऑफ रेवलेशन। हमारे अध्ययन का जो सब्जेक्ट है वो है यीशु मसीह ने जो 7 लेटर्स, जो 7 पत्रियाँ उन 7 कलीसियाओं को लिखी, जिन्हें हम प्रकाशित वाक्य की किताब में पाते हैं। और इस किताब के अंदर ये 7 कलीसियाओं को यीशु मसीह पर्सनली यूहन्ना के द्वारा एक लेटर्स को भेजता है और इन पत्रियों को भेजता है, और इन पत्रियों के द्वारा यीशु मसीह इन्हें बहुत सारे संदेश देता है। हमने पिछले दिनों में इफिसस की चर्च के बारे में देखा, और बाइबल बताती है उस चर्च के बारे में यीशु मसीह एक कंप्लेन करता है, और यीशु मसीह बोलता है उसको कि तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हमने दूसरी कलीसिया के बारे में अध्ययन किया, स्मिरना की कलीसिया, जो कि एक विश्वास योग्य कलीसिया थी, और यीशु मसीह उसकी तारीफ करता है, उसके अगेंस्ट में यीशु मसीह कुछ बोलता नहीं है। तीसरी कलीसिया हमने देखी पिरगमुन की कलीसिया, और उसके अगेंस्ट में भी यीशु मसीह ऐसा बोलता है, एक कंप्लेन को करता है, और वो कंप्लेन ये थी कि तुम लोग ऐसे बहुत सारे तुम्हारे अंदर लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा को फॉलो करते हैं। और हमने इन 3 चर्चेस के बारे में देख चुके हैं, हम इन 3 कलीसियाओं के बारे में देख चुके हैं, और किस प्रकार की बातें यीशु मसीह ने अपनी पत्रियों में इनसे की है, हम उन बातों को भी देख चुके हैं। और आज हमारे बीच में जो किताब है, या आज हमारे बीच में जो कलीसिया है जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं, वो है थुआतीरा की कलीसिया, थायटीरा की कलीसिया। और आज हम इस कलीसिया के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से यीशु मसीह अपने इस संदेश को इस कलीसिया को देता है। हम रेवलेशन की किताब उसका दूसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय और उसके 18 से लेकर 29 में हम इस कलीसिया के बारे में देखेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि हम कौन कौन सी चीजें इन कलीसियाओं के बारे में देखते हैं। हमने पहली चीज कैरेक्टरिस्टिक्स हम इन कलीसियाओं की देखते हैं। यीशु मसीह एक अपनी पहचान इन कलीसियाओं को देता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइस्ट, हम इन सारी चीजों को देखते हैं। देन वी सी द कंडेमनेशन, हम इस कलीसियाओं के बारे में जो दंड आता है उनको देखते हैं। फिर हम एक कमेंडेशन को, जो कलीसियाओं के प्रति एक तारीफ आती है, हम उस चीज को भी यहाँ पर देखते हुए हैं। हम एक कमांड, जो यीशु मसीह अपनी कमांड इन्हें देता है, हम उस चीज को भी देखते हैं। Then we find the comfort of Christ, then we find the counsel of Christ, हम यीशु मसीह की एक सलाह को देखते हैं, हम यीशु मसीह की एक तसल्ली को इन सारी पत्रियों में देखते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी कलीसियाओं को यीशु मसीह ने कंप्लेन की है। 7 में से केवल 2 कलीसिया ऐसी थी जिनके प्रति यीशु मसीह कोई भी कंप्लेन नहीं करता है, जिसके अगेंस्ट में यीशु मसीह कुछ भी नहीं कहता है। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एक चर्च के बारे में, जिसको मैंने टाइटल दिया है द करप्ट चर्च। एक ऐसा चर्च जो भ्रष्ट हो चुका था, जो पाप के कारण पूरी रीति से करप्ट हो चुका था, जो पाप के कारण पूरी रीति से भ्रष्ट हो चुका था। और ऐसे ही चर्च का, ऐसे ही कलीसिया का आज हम अध्ययन करने वाले हैं, और उस कलीसिया का नाम है थुआतीरा की कलीसिया। और यीशु मसीह इस कलीसिया को पत्री लिखता है, और जब वो अपनी पत्री इस कलीसिया को लिख रहा है, वो इस प्रकार से कहता है, 18 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 18, प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसके 18 पद में, थुआतीरा की कलीसिया के दूत को ये लिख, परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वो यों कहता है। अब परमेश्वर यीशु मसीह इस कलीसिया को एक लेटर लिख रहा है, और जिस स्थान पर ये कलीसिया है वो स्थान का नाम है थुआतीरा। और बाइबल ऐसा बताती है, ये कलीसिया के बारे में हमें इतना नॉलेज नहीं है कि कब और कैसे इस कलीसिया की स्थापना की गई, लेकिन हम इस बात को समझ सकते हैं जब पौल 3 साल से इफिसस के अंदर है, और उसकी सेवकाई एशिया माइनर के अंदर है, और वो एशिया माइनर की बहुत सारी सिटीज के अंदर जाता है, शहरों में जाता है, वहां पर प्रचार
करता है और ये पॉसिबल है कि उन्हीं प्रचार के द्वारा बहुत सारे यीशु मसीह के चेले इस सिटी के अंदर गए और उन्होंने यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को सुनाया और वहां पर यीशु मसीह की कलीसिया स्थापित होती है, वहां पर यीशु मसीह का चर्च स्थापित होता है, एस्टैब्लिश होता है। और यहाँ पर इस सिटी के बारे में हमें इतना कुछ जानने को मिलता नहीं है। जैसे कि हमने पिरगमुन के बारे में पढ़ा, वो एशिया माइनर की एक कैपिटल सिटी थी, राजधानी थी। हमने एफेसस के बारे में पढ़ा, वहां पर एक बहुत बड़ा डायना का टेम्पल था जो बहुत ही फेमस था। हमने स्मरणा के बारे में पढ़ा, वो अपनी मेडिसिन और हेल्थ के लिए बहुत फेमस था। इस सिटी के बारे में इतनी खास कोई हिस्ट्री बताती नहीं है। ये एक बहुत ही छोटी सिटी थी, एक बहुत ही छोटा शहर था एशिया माइनर के अंदर, और इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि बहुत सिग्निफिकेंट हो और जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो। बट इस कलीसिया को यीशु मसीह एक लेटर लिखता है। ये सबसे छोटी कलीसिया होती है उस स्थान में, और लेकिन सबसे बड़ा लेटर यीशु मसीह इस कलीसिया को लिखता है। सबसे बड़ी पत्री इस कलीसिया को यीशु मसीह लिखता है। और जब इस कलीसिया को यीशु मसीह लेटर लिख रहा है, उसका कारण ये है क्योंकि ये चर्च पूरी रीति से मूर्ति पूजा और व्यभिचार के अंदर पड़ गया था। ये चर्च पूरी रीति से व्यभिचार और मूर्ति पूजा के अंदर भ्रष्ट हो चुका था, और इसलिए इस चर्च को हम करप्ट चर्च कहते हैं, एक भ्रष्ट चर्च कहते हैं, जो पूरी रीति से पापों के अंदर चला गया था। और आज हम इसी कलीसिया का अध्ययन करने जा रहे हैं, और मैं फिर से आपके लिए इसी का 18 पद पढ़ना चाहूंगा। और जब यीशु मसीह इस कलीसिया को लेटर लिख रहा है, वो अपने आप को किस प्रकार से इंट्रोड्यूस करता है। हर कलीसिया को लिखते समय यीशु मसीह अपनी एक अलग पहचान देता है। इफिसस की कलीसिया को वो बोलता है कि मैं चर्च का मास्टर हूं, मैं चर्च का लॉर्ड हूं, मेरे हाथ में सोने की दीवटें हैं, मैं सोने की दीवटों के बीच में फिरता हूं। और फिर हमने सिमरना की कलीसिया के बारे में पढ़ा, वहां पर यीशु मसीह बोलता है मैं ही प्रथम हूं, मैं ही अंतिम हूं, मैं मर गया था अब मैं जीवित हूं। पिरगमुन की कलीसिया को यीशु मसीह बोलता है कि मैं दो धारी और तेज तलवार को रखने वाला परमेश्वर हूं। यीशु मसीह अलग अलग पहचान अपनी बता रहा है। यीशु मसीह अलग अलग रीति से अपने आप को इन कलीसियाओं पर इंट्रोड्यूस कर रहा है। और जब इस कलीसिया को लेटर लिखा जाता है, जब थुआतीरा की कलीसिया को लेटर लिखा जाता है, तब यीशु मसीह अपनी एक पहचान देता है। और जो पहली बात हम सीख रहे हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह की एक विशेषता, यीशु मसीह की एक पहचान, यीशु मसीह का एक स्वभाव, एक कैरेक्टर, एक एट्रीब्यूट हम यहाँ पर देखने को मिलता है। और यीशु मसीह बोलता है, उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन दी गई है वो इस प्रकार से है, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वो यो कहता है। अब यीशु मसीह को यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र करके अब बाइबल बताती है। और जब यीशु मसीह इस कलीसिया को अपने ऊपर, जब यीशु मसीह अपने आप को इस कलीसिया के ऊपर इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो बोलता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है। वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बताता है। हमने पिछली कलीसियाओं के बारे में देखा, वहां पर वो अलग अलग रीति से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो अपने आप को ऐसा बोलता है, आई एम द लॉर्ड ऑफ द चर्च। दूसरी कलीसिया को लिखता है, आई एम द लाइफ ऑफ द चर्च। तीसरी पिरगमुन कलीसिया को वो लिखता है, आई एम द जज ऑफ द चर्च। और इस कलीसिया को वो लिखता है, आई एम द गॉड ऑफ द चर्च। और वो ऐसा बोलता है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है, जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है। और जब हम ये डिस्क्रिप्शन को यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, और जब हम यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में देखते हैं, तो पहली चीज हमें ये देखनी है उसके बारे में, और वो ये है, यीशु मसीह एक पवित्र परमेश्वर है। द गॉड इज द होली गॉड। हमारा जो परमेश्वर है वो एक पवित्र परमेश्वर है। और जब उसकी आंखों की बात की जा रही है, और जब उसकी आंखों को ज्वाला के समान दिखाया जा रहा है, इसका मतलब उसकी पवित्रता के बारे में बताया जा रहा है। उसके पांव को उत्तम पीतल के समान बताया जा रहा है। अर्थात जो परमेश्वर है वो एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने अंदर पवित्रता को रखने वाला परमेश्वर है। और वो परमेश्वर एक न्याय का परमेश्वर है। वो परमेश्वर एक जजमेंट करने वाला परमेश्वर है। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। और वो क्यों इस प्रकार से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, हम उसको थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन यहां पर पहली बात हमें यह समझनी है, जब यीशु मसीह अपने आप को इस कलीसिया पर प्रकट कर रहा है, तो वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। वो अपने आप को एक पवित्र परमेश्वर कहता है, और वो अपने आप को एक ऐसा परमेश्वर
परमेश्वर कहता है जिसके पांव उत्तम पीतल के हैं, अर्थात जो कुछ उसके पांव के नीचे आएगा वो सब खत्म हो जाएगा, वो सब चीजों का सर्वनाश कर देगा। जो कुछ उसकी आंखों की नजर में आएगा उसकी आंखों से कुछ भी छुप नहीं सकता। देयर इज नथिंग दैट यू कैन हाइड फ्रॉम गॉड। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप परमेश्वर से छिपा सकते हैं। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है। तो इस प्रकार का एक इंट्रोडक्शन हम यीशु मसीह का यहाँ पर देखते हैं। इस प्रकार की डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। पहली बात, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह की एक विशेषता यहाँ पर दिखती है और वो ये है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर का पवित्र पुत्र है और उसकी आंखें ज्वाला के समान है। वो बुराई को देख नहीं सकता। हम पुराने नियम में इस वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर की आंखें इतनी पवित्र हैं कि वो बुराई को देख नहीं सकती। अब यहाँ पर यीशु मसीह को, इस कलीसिया को जब वो लेटर लिख रहा है, वो बोलता है मेरी आंखें आग के ज्वाला के समान, अर्थात वो इतनी पवित्र हैं कि बुराई को देख नहीं सकते। मेरे पांव उत्तम पीतल के हैं, अर्थात जो जो बुरी चीजों को मैं देखूंगा उन सारी चीजों को मैं मेरे कलीसिया के अंदर से सर्वनाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। इस प्रकार का इंट्रोडक्शन, इस प्रकार की बात है यीशु मसीह इस कलीसिया को कहता है। तो पहली बात, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह की विशेषता। द सेकंड थिंग, जो दूसरी चीज हम यहाँ पर देखते हैं, हम वो देखते हैं द कमेंडेशन ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह इस कलीसिया की प्रशंसा करता है, यीशु मसीह इस कलीसिया की तारीफ करता है और वो 19 पद में ऐसा कहता है, मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं और ये भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। अब यहाँ पर यीशु मसीह इनको कमेंट कर रहा है, यीशु मसीह इनकी तारीफ कर रहा है और जब यीशु मसीह इस कलीसिया की तारीफ कर रहा है तो वो तारीफ में इस प्रकार से कहता है, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, मैं तुम्हारे प्रेम को जानता हूं, मैं तुम्हारे विश्वास को जानता हूं, मैं तुम्हारी सेवा को जानता हूं, मैं तुम्हारे धीरज को जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे पिछले काम पहले कामों से बढ़कर है। अब यीशु मसीह ने बोलता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम प्रेम में बहुत अच्छे हो, तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो, तुम्हारे काम बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा विश्वास बहुत अच्छा है, तुम्हारी सेवा मिनिस्ट्री के एरिया में भी तुम लोग बहुत अच्छे हो, तुम्हारे धीरज, तुमने दुख सहते सहते धीरज रखा है, उस चीज के अंदर भी तुम बहुत अच्छे हो। और वो यीशु मसीह ऐसा बोलता है, तुम्हारे जो पिछले काम है, अर्थात जो तुम्हारे अभी के जो काम है वो पहले कामों से बहुत ज्यादा बढ़कर हैं, वो पहले कामों से बहुत ज्यादा अब बढ़कर हैं। और इस प्रकार की तारीफ, इस प्रकार की प्रशंसा यीशु मसीह इस कलीसिया को करता है। यीशु मसीह बोलता है तुम्हारे अंदर प्रेम की समस्या नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ लव। अगर हम इफिसस के चर्च को देखते हैं तो वहां पर एक प्रॉब्लम थी, वहां पर एक समस्या थी और समस्या थी उन्होंने यीशु मसीह के प्रेम को छोड़ दिया था, उन्होंने पहला सा प्रेम छोड़ दिया था। लेकिन इस कलीसिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी प्रॉब्लम प्रेम नहीं है, उनकी प्रॉब्लम धीरज नहीं है, उनकी प्रॉब्लम उनके काम नहीं है, उनकी प्रॉब्लम उनकी सेवा भी नहीं है, उनकी प्रॉब्लम उनका धीरज नहीं है। और बाइबल ऐसा बताती है उनकी प्रॉब्लम उनके काम नहीं है। अर्थात इफिसस की कलीसिया में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह बोलता है उनको तू पहले के जैसे काम कर, लेकिन यीशु मसीह इस कलीसिया को बोलता है तेरे पिछले काम, मतलब तेरे अभी के काम पहले के कामों से बहुत ज्यादा बढ़कर है। तो जब हम एक तारीफ को यहाँ पर देखते हैं, इस कलीसिया की एक बहुत ही बड़ी गवाही है। ये चर्च एक ग्रोइंग चर्च था, जो प्रेम में बढ़ रहा था, जो कामों में बढ़ रहा था, जो मिनिस्ट्री में बढ़ रहा था, जो सेवा में बढ़ रहा था और बहुत सारी चीजों में ये कलीसिया बढ़ रही थी। और ये चर्च एक बहुत ही ज्यादा उन्नति को चर्च कर रहा था, ये उन्नति करने वाला चर्च था। इट वॉज ए ग्रोइंग चर्च एंड इट वॉज ग्रोइंग मोर एंड मोर इन द लॉर्ड। ये चर्च था जो बहुत ग्रो कर रहा था परमेश्वर के अंदर और परमेश्वर की बातों के अंदर ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो इस प्रकार की प्रशंसा यीशु मसीह इस कलीसिया के लिए करता है। काम, प्रेम, विश्वास, सेवा, धीरज और तेरे जो पिछले काम है वो पहलों से बढ़कर है। इस प्रकार की तारीफ और प्रशंसा यीशु मसीह इस कलीसिया को करता है। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है, केवल यीशु मसीह इनकी तारीफ ही नहीं करता, यीशु मसीह इनके अगेंस्ट में कंप्लेन भी करता है। और बाइबल ऐसा कहती है, हम उसके 20 पद में एक कंप्लेन को देखते हैं, द कंप्लेन ऑफ क्राइस्ट।
हम एक तीसरी बात इस स्थान पर देखते हैं, इस कलीसिया के बारे में देखते हैं, और वो है कंप्लेन। और यीशु मसीह एक शिकायत कर रहा है, यीशु मसीह एक कंप्लेन कर रहा है। और सुनिए यीशु मसीह की कंप्लेन क्या है। और वो कहता है 2 अध्याय उसके 20 पद में, पर मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना है कि तू इस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तु खाना सिखलाकर भरमाती है। अब यहाँ पर यीशु मसीह इस चर्च के अगेंस्ट में कुछ बात बोलता है, और यीशु मसीह ऐसा बोलता है इस चर्च के अगेंस्ट में कि तेरे विरुद्ध मुझे ये कहना है, तो उस स्त्री को रहने देता है। अब इस कलीसिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी प्रॉब्लम ऑफ लीडरशिप। और इन्होंने एक जो यीशु मसीह इस कलीसिया के विरोध में बोलता है, जो कंप्लेन करता है, वो ये है तू एक स्त्री है जिसको रहने देता है कलीसिया के अंदर। अब यीशु मसीह इनको बोलता है यू आर टॉलरेटिंग ए वुमेन इन द चर्च। तू एक कलीसिया के अंदर एक स्त्री को सेवा करने दे रहा है, तू एक स्त्री को अपने उसके चर्च के अंदर लीडरशिप की पोजीशन दे रहा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग व्यभिचार और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना खा रहे हैं, और वो उन्हें सिखा रही है कि मूर्ति पूजा और व्यभिचार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मूर्ति पर चढ़ाए गए भोजन खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस स्त्री के बारे में हम एक नाम देखते हैं जिसका नाम है इजेबेल। और हम सबको पता है पुराने नियम में हम इस स्त्री का जिक्र देखते हैं। इस स्थान पर इस कलीसिया में जो स्त्री है, जरूरी नहीं है उसका नाम इजेबेल था, लेकिन सिंबॉलिकली यीशु मसीह इस स्त्री को एज ए सिंबल पुराने नियम के अंदर देखता है। और पुराने नियम के अंदर ये स्त्री अहाब राजा की वाइफ थी, और अहाब राजा की वाइफ के बारे में हम ऐसा पढ़ते हैं, वो एक जेंटाइल, एक अन्य जाति से आई हुई स्त्री थी, और वो सिदोन के राजा की बेटी थी, और जिसका नाम इथाबाल था। और उस राजा की ये बेटी थी, और ये बाल की पुजारिन थी, अर्थात बाल देवता की पूजा करने वाली ये स्त्री थी। और इसने बहुत सारे बाल देवताओं को, पुजारियों को, बाल देवताओं के पृष्ठ को अपने पास में रखा था, और वो उनका पालन पोषण करती थी। तो हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, पुराने नियम में जब अहाब के बारे में आप पढ़ेंगे तो अहाब के बारे में ऐसा लिखा हुआ है, पूरे इज़राइल के अंदर उसके जैसा दुष्ट, उसके जैसा इविल राजा नहीं हुआ था, और जो जो काम उसने किए उसके जैसे बुरे काम किसी राजा ने इज़राइल के अंदर नहीं किए। और जब हम पढ़ते हैं, ऐसा लिखा हुआ है फर्स्ट किंग उसके पहला राजा, उसके अंदर हम पढ़ते हैं पहला राजा की किताब के अंदर कि जब ये बातें हो रही थी, और पहला राजा के अंदर जब हम इस किताब को पढ़ते हैं, वहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि ये स्त्री के बारे में बाइबल ऐसा बताती है, इस स्त्री के बारे में बाइबल ऐसा कहती है। पहला राजा उसका 21 अध्याय उसके 25 और 26 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि अहाब राजा ने ये सारी बुराइयां की, और किसके उकसाने से की, तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर अहाब राजा ने इन सारी बुराइयों को इज़राइल के अंदर किया। अब ये स्त्री के बारे में हम जो चीज देखते हैं वो ये है, 3 बातें बाइबल यहां पर हमें बताती है इस स्त्री के बारे में। पहली बात, वो अपने आप को एक प्रोफेटेस, अर्थात अपने आप को एक भविष्यवक्तिन कहती थी। सेकंड थिंग हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इस स्त्री के बारे में, ये जो स्त्री थी इसने बहुत सारे चर्च के लोगों को एक गलत शिक्षा के अंदर लीड किया, एक गलत शिक्षा के अंदर उनकी अगुवाई की, और बहुत सारे लोगों को इसने व्यभिचार और मूर्ति पूजा के अंदर डाल दिया था। बहुत सारे लोगों को इस स्त्री ने अपनी फॉल्स डॉक्ट्रिन की वजह से, अपनी फॉल्स टीचिंग की वजह से बहुत सारे लोगों को डेंजर में, अर्थात एक बहुत बड़ी खतरनाक सिचुएशन के अंदर डाल दिया था। और केवल इतना ही नहीं, वो अपने आप को एक भविष्यवक्ता ही नहीं, वो एक ऐसी स्त्री थी जो व्यभिचार के कामों में पड़ी हुई थी, जो व्यभिचार के अंदर खुद फंसी हुई थी। क्योंकि अगर आप ऐसा पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है 21 पद में कि मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहते। तो ये स्त्री थी जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती थी, प्रॉफिटेस कहती थी। सेकेंडली, ये स्त्री व्यभिचार के पाप में फंसी हुई थी। और तीसरी बात हम देखते हैं, ये स्त्री सारे लोगों को ये सिखाती थी कि आप कुछ भी करो,
कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने शरीर से कुछ भी क्यों ना करो, शरीर इतना मैटर नहीं करता है, हमारी आत्मा मैटर करती है। आत्मा परमेश्वर के पास में जाएगा, ये शरीर यहाँ पर नाश हो जाएगा और इस शरीर से आप जो कुछ करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक हेरेसी थी, ये एक झूठी शिक्षा थी जो ये स्त्री इस कलीसिया के अंदर सिखा रही थी। और हम अर्ली चर्च हिस्ट्री में पढ़ेंगे या हम जॉन की किताब में पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार या पत्रियों में हम पढ़ेंगे तो हमें ये देखने को मिलता है। यूहन्ना की जो पत्रियां हैं, पहला जॉन, फर्स्ट जॉन, सेकंड जॉन, इन पत्रियों में और पौलुस की पत्रियों में हमें ये देखने को मिलती है। ये टीचिंग्स हम वहां पर देखते हैं, ये हेरेसी हम वहां पर देखते हैं, जिनको हम नॉस्टिसिज्म कहते हैं, जिसको हम एंटीनोमिनिज्म कहते हैं। और ये टीचिंग का कहना यह था, आप शरीर से कुछ भी करें, शरीर नाश होने वाला है, आत्मा इंपॉर्टेंट है, इसलिए शरीर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी करें। सेकेंडली, ये टीचिंग इस प्रकार से सिखाती थी कि जहां जहां पर पाप ज्यादा है वहां वहां पर अनुग्रह भी ज्यादा होता है। और इसलिए अगर आप ज्यादा पाप करेंगे आपको ज्यादा अनुग्रह मिलेगा, आप ज्यादा पाप करेंगे परमेश्वर ज्यादा आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। इस प्रकार की एक टीचिंग इस कलीसिया के अंदर ये स्त्री सिखा रही थी। और इसलिए यीशु मसीह ऐसा बोलता है कि मैं चर्च के अगेंस्ट में हूं, चर्च के अंदर जितने लोग लीडरशिप में हैं मैं उनके अगेंस्ट में हूं, चर्च के अंदर जो ये स्त्री है मैं उसके अगेंस्ट में हूं, क्योंकि ये स्त्री व्यभिचारिणी है, ये स्त्री अपने आप को प्रोफेटेस कहती है। ध्यान से सुनिए, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है अपने आप को प्रोफेटेस कहती है, अर्थात उसे परमेश्वर ने प्रॉफिट नहीं बनाया है, उसे परमेश्वर ने भविष्यवक्ता नहीं बनाया है और ना ही किसी और ने उसे भविष्यवक्ता बनाया है, बट वो खुद अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है। और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है वो व्यभिचार के अंदर फंसी हुई स्त्री है, वो लीडरशिप के अंदर है लेकिन लीडरशिप के अंदर होते हुए भी वो व्यभिचार के अंदर फंसी हुई है। एंड थर्डली, उसने सारे चर्च के लोगों को यह सिखाना स्टार्ट कर दिया व्यभिचार करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मूर्ति पूजा करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मूर्ति पूजा पर चढ़ाए हुए खाना खाने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और सैडली बहुत सारे लोग उसके पीछे चलने लगे, बहुत सारे लोग उसकी शिक्षाओं के ऊपर अमल करने लगे, बहुत सारे लोग उसकी शिक्षाओं के फॉलो करने लगे। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह ऐसा बोलता है इस स्त्री के बारे में कि ये स्त्री के अगेंस्ट में मैं हूं, इस लोगों के, इन चर्च के अगेंस्ट में मैं हूं जिसने इस स्त्री को टॉलरेट किया है चर्च के अंदर। बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है। और फिर कभी अगर मुझे चांस मिला, मुझे परमेश्वर की इच्छा, अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो मैं आपके बीच में एक और मैसेज को लेकर आऊंगा और उस मैसेज में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से स्त्रियों का जो चर्च के अंदर रोल है वो कैसा रोल है और क्यों स्त्रियां पास्टर नहीं बन सकती। अगर कभी परमेश्वर ने मुझे इच्छा दी, टाइम दिया, तो मैं उस चीज को भी आपके सामने लाऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं लीडरशिप की प्रॉब्लम है, यहाँ की लीडरशिप ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के पुरुषों ने एक स्त्री को लीडरशिप की पोजीशन पर रखा, जिसके कारण बहुत सारे पाप चर्च के अंदर आते हैं, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं कलीसिया के अंदर आती हैं। और यीशु मसीह बोलता है मैं इन सारे लोगों के अगेंस्ट में हूं, मैं इस स्त्री के अगेंस्ट में हूं जिसने बहुत सारे लोगों को पाप में डाल दिया है। मैं चर्च के लीडर्स लोगों के अगेंस्ट में हूं क्योंकि इन्होंने इस स्त्री को अलाउ किया है चर्च में रहने के लिए। उनका काम था कि वो उन्हें डिसिप्लिन करे, उसका काम था कि वो स्त्री को उसके पाप के लिए चिल्लाए, उसे डिसिप्लिन करे, उसे मना करे। यीशु मसीह बोलता है यदि तेरा भाई तुझे तेरे विरोध में पाप करे तो उसे समझा, अगर वो नहीं समझता है तो 2 लोग को लेकर जा, फिर भी नहीं समझता है तो चर्च के सामने बता, फिर भी नहीं समझता है तो बाइबल से बताती है उसे कुछ दिन के लिए चर्च से निकाल दे। ये चर्च डिसिप्लिन के अंदर आता है और इस चर्च के लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस स्त्री के पाप के विरोध में कोई भी चर्च डिसिप्लिन नहीं किया, कोई भी चर्च डिसिप्लिन को इन्होंने अपने चर्च के अंदर अप्लाई नहीं किया और ये स्त्री पाप करती गई, दूसरों को पाप में डालती गई। और इस चर्च के अगेंस्ट में यीशु मसीह एक लेटर लिखता है और लेटर इस प्रकार से लिखता है, मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना है, तो इस स्त्री को जो इजेबेल है उसको रहने देता है। यू आर टॉलरेटिंग दैट वुमन इन द चर्च, यू आर टॉलरेटिंग दिस सिन इन योर चर्च। एंड बाइबल यहाँ पर ऐसा बताती है, हमने पहले ही पढ़ा कि यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र करके इंट्रोड्यूस करता है। यीशु मसीह ऐसा कहता है मेरी आंख ज्वाला के समान है, मेरे पांव पीतल के समान है। और यीशु मसीह की पवित्रता को हम देखते हैं। अगर यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है और चर्च उसका है, कलीसिया उसकी है, तो वो किसी भी रीति से पाप को टॉलरेट नहीं करेगा। वो चर्च के अंदर किसी भी रीति से कोई भी पाप को होने नहीं देगा। परमेश्वर कलीसिया का असर है।
यीशु मसीह कलीसिया का हेड है और वो अपनी कलीसिया को पवित्र देखना चाहता है, वो अपनी कलीसिया को निष्कलंक देखना चाहता है, वो अपनी कलीसिया को झुर्री रहित और पाप रहित देखना चाहता है। और इसलिए यीशु मसीह ऐसा बोलता है, मैं तुम्हारे अगेंस्ट में हूं। अगर तुम अपने जीवन में इन चीजों को रखोगे तो अच्छा है, लेकिन नहीं तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट में तुम्हारा न्याय करूंगा। अब बाइबल ऐसा बताती है, पहली बात द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्राइस्ट, हमने यीशु मसीह की एक विशेषता देखी और वो ये थी, यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र और एक पवित्र परमेश्वर करके यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता है। सेकेंडली हम इस कलीसिया की तारीफ को देखते हैं और यीशु मसीह इनकी तारीफ करता है, बोलता है मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, मैं तुम्हारे प्रेम को जानता हूं, मैं तुम्हारे विश्वास को जानता हूं, मैं तुम्हारे धीरज को जानता हूं और तुम्हारे जो पिछले काम है वो पहलों से बहुत ही ज्यादा बढ़कर हैं और एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज फाइन, ये सारी चीजें अच्छी है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगेन यीशु मसीह बोलता है, मुझे तुम्हारे विरोध में कुछ कहना है। आई हैव ए कंप्लेन, मेरे पास में एक कंप्लेन है और कंप्लेन ये है, तो इस स्त्री को रहने देता है, तो उस पाप को अपने चर्च में रहने देता है। आज बहुत सारी कलीसियां हैं जो पाप को चर्च के अंदर रहने देती है और मुझे समझ में नहीं आता वो ऐसा क्यों करती है। हमें चाहिए कि हम पाप को डिसिप्लिन करें। उन सारे लोगों को जो कलीसिया के अंदर आते हैं और वो कंटिन्यूसली पाप करते रहते हैं, हमारा एक काम है कि हम उन्हें डिसिप्लिन करना चाहिए। हमारा काम है कि हम उन्हें परमेश्वर के वचन से समझाना चाहिए। अगर वो नहीं समझ रहे हैं, 2-3 लोगों को लेकर जाना चाहिए। फिर भी नहीं समझ रहे हैं, चर्च के सामने हमें उन्हें बताना चाहिए। फिर भी नहीं समझ रहे हैं तो यीशु मसीह ऐसा कहता है, उन्हें कुछ दिनों के लिए अलग रहना ही अच्छा है, उन्हें चर्च से एक्सपेल करना अच्छा है, उन्हें चर्च से बाहर निकालना ही अच्छा है। आज बहुत सारी कलीसियां हैं जो पाप के साथ में जो बहुत सारे लोगों को अलाउ करती हैं, जो पाप के अंदर जीवन जीते हैं, जो एक कमिटमेंट को नहीं दिखाते, जो एक पवित्रता को नहीं दिखाते, जो एक होलीनेस को अपने जीवन के अंदर नहीं रखते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा बोलता है, जो जो कलीसिया ऐसे काम करती है उन सारी कलीसियाओं के अगेंस्ट में मैं हूं, सारी कलीसियाओं के विरोध में मैं हूं और मैं मेरा न्याय करने बहुत जल्द आने वाला हूं। इस स्त्री के बारे में भी यीशु मसीह यही कहता है, इन लोगों के बारे में भी यीशु मसीह यही कहता है और वो ऐसा बोलता है कि मैं तुम्हारे विरोध में हूं, मैं तुम्हारे विरोध में हूं। 21 पद में ऐसा लिखा हुआ है और यीशु मसीह ऐसा बोलता है और इस स्त्री के बारे में ऐसा बोलता है, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। अब परमेश्वर ने इसे मौका दिया, यीशु मसीह ने इसे मौका दिया कि मन को फिराए, अपने पापों से फिरे, लेकिन ये स्त्री ने मन फिराना नहीं चाहा। परमेश्वर बहुत सारे लोगों को मन फिराने का अवसर देता है। परमेश्वर बहुत सारे लोगों को मन बदलने का मौका देता है, रिपेंट करने का मौका देता है, लेकिन बहुत सारे लोग रिपेंट नहीं करते हैं, मन को नहीं फिराते हैं। आज मेरे पास में मौका है, आज आपके पास में मौका है और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में पश्चाताप को करें, हम अपने पापों से मन को फिराएं, हम अपने जीवन के अंदर एक रिपेंटेंस को रखें। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, इस स्त्री को भी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मौका दिया, लेकिन उसने मन नहीं फिराया, अपने व्यभिचार से उसने मन नहीं फिराया। देखिए अब यीशु मसीह क्या बोलता है। पहली बात द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइस्ट, सेकेंडली द कमेंडेशन ऑफ क्राइस्ट, थर्ड द कंप्लेन ऑफ क्राइस्ट एंड द फोर्थ थिंग हम देखते हैं, चौथी बात हम यहाँ पर देखते हैं द कॉशन, एक वार्निंग, एक चेतावनी अब यीशु मसीह ने देता है और यीशु मसीह इसको बोलता है 22 पद में, देख मैं उसे रोग शैया पर डालता हूं, अर्थात सिक बेड, और मैं उसे एक ऐसे बेड पर डालने वाला हूं जो उसमें वो बीमार रहेगी, जिसमें वो तकलीफ में रहेगी, रोगी बनकर रहेगी। और ऐसा लिखा हुआ है, जो उसके साथ विचार करते हैं यदि वे भी उसके कामों से मन ना फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा, मैं उनके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन को परखने वाला मैं ही हूं और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। अब यीशु मसीह की एक चेतावनी आती है, यीशु मसीह की एक वार्निंग आती है और यीशु मसीह बोलता है, अगर ये स्त्री मन नहीं फिराती है तो मैं इस स्त्री को एक ऐसे बेड पर डाल दूंगा जहां पर ये रोगी बनी रहेगी और उस बेड पर रोगी बनकर हमेशा हमेशा के लिए ये उस बेड पर ही रहेगी, वहां से उठ नहीं पाएगी। और बाइबल ऐसा बताती है ये एक जजमेंट होगा यीशु मसीह का, ये एक न्याय होगा यीशु मसीह का, क्योंकि यीशु मसीह ने मन फिराने का इसे अवसर दिया लेकिन इसने मन को नहीं फिराया और इसलिए यीशु मसीह बोलता है अब मैं न्याय करूंगा, अब मैं इसका जजमेंट करूंगा। और बाइबल ऐसा बताती है अगर ये मन नहीं फिराएगी ये स्त्री तो मैं इसे रोग शैया पर डालता हूं, जो कि अर्थात एक बेड सिक है, उस पर मैं इसे डालता हूं। फिर यीशु मसीह उन सारे लोग के विषय में बोलता है जो लोग इस स्त्री के साथ में विचार करते हैं,
यदि वे भी अपने कामों से मन नहीं फिराएंगे तो मैं उनके ऊपर बड़े क्लेशों को डालूंगा। अर्थात उन्हें दुखों से होकर जाना पड़ेगा, उन्हें तकलीफ से होकर जाना पड़ेगा, उन्हें क्लेशों से होकर जाना पड़ेगा। तीसरी बात हम यहां पर पढ़ते हैं, यीशु मसीह ऐसा बोलता है, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। अब इस स्त्री के फिजिकल बच्चों की यहां पर बात नहीं हो रही है, बट जो लोग उस स्त्री की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, जो लोग इस स्त्री की शिक्षा को फॉलो करते हैं, ये उन बच्चों के बारे में बात हो रही है जो उसको फॉलो करते हैं। और यीशु मसीह बोलता है, मैं उसके बच्चों को भी मार डालूंगा। अर्थात यीशु मसीह इस स्त्री को मार डालेगा, और जो लोग इसके साथ व्यभिचार करेंगे परमेश्वर ने क्लेश में डाल देगा, और जो लोग इसको फॉलो करते हैं यीशु मसीह उनको मार डालेगा। तो यीशु मसीह सीधे सीधे बोलता है, अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो मैं तुम्हारा न्याय करूंगा, मैं तुम्हारा जजमेंट करूंगा, क्योंकि मैं पवित्र परमेश्वर हूं और मैं पाप को चर्च के अंदर नहीं देख सकता। मैं पवित्र परमेश्वर हूं और मैं अपनी कलीसिया को बुराई के अंदर नहीं देख सकता। मैं अपनी कलीसिया के अंदर करप्शन नहीं देख सकता। मैं अपनी कलीसिया के अंदर भ्रष्टाचार को नहीं देख सकता। और यहां पर यीशु मसीह बोलता है, अगर तुम मन नहीं फिराते हो तो मैं तुम्हें नाश कर दूंगा, इस स्त्री को नाश कर दूंगा, इसको मानने वालों को, इसको फॉलो करने वालों को मैं नाश कर दूंगा, जो इसके साथ में व्यभिचार करते हैं मैं उनको नाश कर दूंगा। और इसके थ्रू सारी कलीसियाएं, बाइबल से बताती है, यीशु मसीह बोलता है, इस काम के थ्रू सारे लोग जान लेंगे, सारी कलीसिया ये जान लेंगे कि हृदय और मन को परखने वाला मैं ही हूं। अर्थात सारी कलीसियाओं के लिए मैसेज होगा। जो भी कलीसिया, सिर्फ यही कलीसिया नहीं, इवन आज की कलीसिया के लिए भी ये मैसेज है। और वो मैसेज ये है, अगर जो कलीसिया पाप को अपने चर्च में अलाउ करती है, जो कलीसिया अपने अंदर, अपने चर्च के अंदर, जो अपनी अब चर्च के अंदर पाप को परमिट करती है, टॉलरेट करती है, उन्हें ऐसा लगता है अरे ये पाप करना कोई बड़ी बात नहीं है, अरे ये पाप में कोई बुराई नहीं है, ये इसको पाप ही कहना बुरा, ये पाप नहीं है, ये करना पाप नहीं है, वो करना पाप नहीं है। बहुत सारी कलीसियाएं पाप को टॉलरेट कर रही है, पाप को होने दे रही है कलीसिया के अंदर। यीशु मसीह बोलता है, ऐसी सारी कलीसियाओं के लिए एग्जाम्पल होगा कि मैं उन सारी कलीसियाओं का न्याय करूंगा, और मैं परमेश्वर यहोवा मन और हृदय को परखने वाला परमेश्वर हूं। इंसान परख नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर को पता है, परमेश्वर अच्छी रीति से जानता है, यीशु मसीह अच्छी रीति से जानता है कि उनके मन में क्या है, और यीशु मसीह उनके हर एक कामों के अनुसार उनका बदला देगा। यीशु मसीह उनके हर एक कामों के अनुसार उनका न्याय करेगा। एक वार्निंग, एक चेतावनी यीशु मसीह इस कलीसिया को देता है, अगर तुम मन नहीं फिराते हो तो उस स्त्री को मैं बैड सिक पे डाल दूंगा, उसको, उसके साथ व्यभिचार करने वालों को मैं क्लेश में डालूंगा, उसको जो फॉलो करते हैं मैं उसको मार डालूंगा। ऐसी वार्निंग, ऐसी चेतावनी यीशु मसीह इस कलीसिया को देता है। लेकिन एक काउंसल भी यीशु मसीह इस कलीसिया को देता है, और वो काउंसल है 24 पद में, एक सलाह, एक एडवाइस देता है। और ये एडवाइस किन लोगों के लिए है? 24 पद में हम पढ़ते हैं, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूं, तुम पर मैं बोझ ना डालूंगा, पर हां जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। अब यीशु मसीह, बहुत सारे जो लोग हैं इस कलीसिया के अंदर, वो इस स्त्री की शिक्षाओं को नहीं मानते हैं, वो इस स्त्री की शिक्षाओं को फॉलो नहीं करते हैं, और उन्होंने इस स्त्री के साथ में व्यभिचार नहीं किया है। ऐसे को यीशु मसीह काउंसल देता है, एक एडवाइस देता है, और वो ऐसा बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर और बोझ को नहीं डालूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं डालूंगा। और तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसकी शिक्षा को फॉलो नहीं करते हैं, उसकी शिक्षा को नहीं मानते हैं। ये स्त्री अपनी शिक्षा को शैतान की गहरी बातें कहती थी, अर्थात डीप थिंग्स ऑफ शैतान, वो शैतान की गहरी बातों को बताती थी। जबकि बाइबल ऐसा बताती है, ये पूरी रीति से एक फॉल्स टीचिंग, एक फॉल्स डॉक्ट्रिन जो हम देखते हैं इस कलीसिया के अंदर वो थी। लेकिन यीशु मसीह बोलता है, तुम में से कुछ लोग हैं जो इसकी शिक्षा को नहीं मानते हैं, और यीशु मसीह ऐसा बोलता है, मैं तुम पर बोझ ना डालूंगा, मैं तुम पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं डालूंगा इस स्त्री की वजह से। दूसरी बात यीशु मसीह ऐसा बोलता है, जो तेरे पास में है उसको मेरे आने तक थामे रहे। अर्थात यीशु मसीह बोलता है इस कलीसिया के बारे में कि तुम्हारे पास में बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास को रखते हैं, जो प्रेम को रखते हैं, जो धीरज को रखते हैं, जिन्होंने खराई का जीवन जिया है, जिनके काम बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने पाप के अंदर जीवन नहीं जिया, जिन्होंने इस स्त्री की शिक्षा को फॉलो नहीं किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और यीशु मसीह ने बोलता है
अपनी पवित्रता को थामे रहे, अपने खराईपन को तो थामे रहे, अपनी सच्चाई को थामे रहे, अपने विश्वास को थामे रहे, अपने प्रेम को थामे रहे। और तू इन पापों में मत पड़ जब तक मैं नहीं आता। अपनी पवित्रता को मेंटेन कर, अपनी पवित्रता को बनाए रख, अपनी होलीनेस को मेंटेन करके रख, क्योंकि जब तक मैं नहीं आता तेरा यह काम है तो उसे थामे रखना है। क्योंकि जो जो व्यक्ति पाप में गिरा है, यीशु मसीह बोलता है मैं उनका न्याय करूंगा। लेकिन तुम्हारे विषय में जो लोग, थोड़े लोग हैं, जो बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने इस स्त्री को फॉलो नहीं किया है, यीशु मसीह उनसे बोलता है जो तुम्हारे पास में अर्थात तुम्हारी पवित्रता है उसको तुम थामे रहना। आज हमें कलीसिया के अंदर पवित्र बनना बहुत जरूरी है। और केवल पवित्र बनना जरूरी नहीं है, पवित्रता को संभालना बहुत जरूरी है। हम बाइबल में पढ़ते हैं बहुत सारे लोगों ने अपनी पवित्रता को वो संभाल नहीं पाए। बहुत सारे लोग अपनी पवित्रता को ना संभालने के कारण बहुत बड़े बड़े पाप में गिर गए। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें दाऊद राजा का मिलता है। उसने अपनी पवित्रता को मेंटेन नहीं किया और वो एक बहुत बड़े पाप में गिर जाता है। उसने अपने पवित्रता को संभाला नहीं और वो एक बहुत बड़े पाप के अंदर गिर जाता है। हम बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोगों को पाते हैं जिन्होंने अपनी पवित्रता मेंटेन नहीं की। पवित्रता संभालना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर ने हमें पवित्र बनाया है, लेकिन अब हमारा काम भी है कि हम अपनी पवित्रता को संभालें, हम अपनी पवित्रता को मेंटेन करें। और जब तक यीशु मसीह ना आए हम निर्दोष, निष्कलंक और एक पवित्र जीवन जीते रहे। हम पाप को अलाउ ना करें, हम पाप को परमिट ना करें, भले वो हमारा जीवन हो, हमारा परिवार हो, हमारी कलीसिया हो। जहां कहीं हम पाप को देखते हैं हमें उसके विरोध में बोलना है, हमें उसके अगेंस्ट में बोलना है, हमें उसके लिए एक डिसिप्लिन को रखना है। और यीशु मसीह बोलता है तुम में से बहुत लोग हैं जिन्होंने पाप को फॉलो नहीं किया, जिन्होंने इस स्त्री को फॉलो नहीं किया, और उन्हें जो उनके पास में यीशु मसीह की एडवाइस देता है उसे थामे रहे, उसे अपने पास में रखे और उस चीज को बहुत संभाल कर रखे। फिर यीशु मसीह ऐसा बोलता है, एक आखिरी बात हम देखते हैं इसके अंदर, द कंफर्ट ऑफ क्राइस्ट। अब यीशु मसीह एक कंफर्ट, एक प्रॉमिस, एक वायदा इनसे करता है और ऐसा बोलता है, एक तसल्ली इनको देता है। और वो ऐसा कहता है जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति लोग के लोगों पर अधिकार दूंगा और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा। जिस प्रकार कुमार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। और मैं उसे भोर का तारा दूंगा, जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। अब यीशु मसीह एक कंफर्टिंग बात इनको करता है जिन्होंने अपने जीवन को पवित्र बनाए रखा है। और जो लोग अंत तक धीरज रखेंगे, जो लोग अंत तक जय पाएंगे और जो लोग अंत तक वही काम करेंगे जो यीशु मसीह ने ठहराए हुए हैं, जो काम उन्हें करने हैं, यीशु मसीह बोलता है पहली बात, मैं उन्हें अधिकार दूंगा। अर्थात वो यीशु मसीह के साथ में अधिकार का जीवन जिएंगे। यीशु मसीह अपने अधिकार को उनके साथ में शेयर करेगा। वो परमेश्वर के साथ में, यीशु मसीह के साथ में राज्य करेंगे, यीशु मसीह के साथ में वो रूल करेंगे और यीशु मसीह के साथ में वो एक अधिकार को रखेंगे। यीशु मसीह बोलता है मैं उन्हें अधिकार दूंगा। और दूसरी बात यीशु मसीह बोलता है मैं उसे भोर का तारा दूंगा, अर्थात मैं उन्हें एक मॉर्निंग स्टार दूंगा। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, रेवलेशन इसका 22 अध्याय, प्रकाशित वाक्य इसका 22 अध्याय, इसके 16 पद में यीशु मसीह बोलता है मैं ही भोर का तारा हूं, आई एम द मॉर्निंग स्टार। अब यीशु मसीह बोलता है ना केवल मैं उसे अधिकार दूंगा, ना केवल मैं उसे अपना राज्य दूंगा, लेकिन यीशु मसीह बोलता है मैं अपने आप को भी उसे दूंगा। और जो कुछ मेरा है वो उसका होगा, जो कुछ मुझसे बिलोंग करता है वो सारी चीजें उससे भी बिलोंग करेंगी। जो कुछ पिता ने मुझे दिया है वो सारी चीजें उस व्यक्ति को भी मिलेंगी जो जय पाएगा, जो अंत तक यीशु मसीह के बनाए हुए मार्ग पर चलेगा, जो अंत तक अपनी पवित्रता को संभाले रहेगा, जो अंत तक एक पवित्रता का जीवन जीता रहेगा। और यीशु मसीह उन्हें प्रॉमिस करता है, यीशु मसीह उन्हें कंफर्टिंग वर्ड्स देता है और वो ये है मैं तुम्हें अधिकार दूंगा और तुम्हें भोर का तारा दूंगा। अब परमेश्वर हमसे ये कहता है, इस कलीसिया के बारे में हम पढ़ते हैं और इस कलीसिया के अंदर हम एक चीज को देखते हैं, वो है करप्शन, भ्रष्टाचार। और ये कलीसिया पूरी रीति से करप्ट हो चुकी थी, इसके लीडर्स करप्ट हो चुके थे, इसके अंदर एक स्त्री थी जो लीडरशिप पोजीशन में थी वो भी करप्ट हो चुकी थी, जितने उस स्त्री को फॉलो करते थे वे सब के सब करप्ट हो चुके थे। और यीशु मसीह बोलता है मैं इन सब का न्याय करने आने वाला हूं, मैं इन सब को न्याय करूंगा, मैं एक जजमेंट रखने वाला परमेश्वर हूं, मैं एक न्यायी परमेश्वर हूं।
और मैं इन सब का न्याय करूंगा। मैं अपनी कलीसिया के अंदर पाप को टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं अपनी कलीसिया के अंदर पाप को अलाउ नहीं कर सकता, मैं अपनी कलीसिया के अंदर पाप को परमिट नहीं कर सकता। और जो चीज हम इस कलीसिया से सीखते हैं वो ये है, वी आर कॉल्ड टू होलीनेस। परमेश्वर ने हमें पवित्रता के लिए बुलाया है। पौलुस ऐसा कहता है थिस्सलुनीके की किताब में कि हमें परमेश्वर ने अशुद्ध होने के लिए नहीं लेकिन पवित्र होने के लिए बुलाया है। इसलिए हमारा काम है, जब हम कलीसिया में रहते हैं, हम पवित्र जीवन जिए और दूसरों को पवित्रता के मार्ग में बढ़ाएं। केवल हमारा काम ही नहीं है कि हम पवित्र जीवन जिए, खाली हमारी पर्सनल होलीनेस को हम अपने जीवन में रखें, लेकिन हमारा काम यह भी है जब कोई व्यक्ति चर्च के अंदर पाप कर रहा है, हमारा काम है उसे समझाना, हमारा काम है उसे परमेश्वर के मार्ग को बताना, हमारा काम है उसे ये चिताना कि परमेश्वर ने तुम्हें पवित्रता के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने तुम्हें पवित्र जीवन के लिए बुलाया है। अब तुम्हारा काम है कि तुम पवित्र जीवन जियो। परमेश्वर ने हमें पवित्रता के लिए बुलाया है, हमारा जीवन पवित्र होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात हम इस कलीसिया से सीखते हैं वो ये है, इस कलीसिया के अंदर डोंट अलाउ someone to preach and practice false doctrine। आप अपनी कलीसिया में ऐसे कोई भी व्यक्ति को अलाउ ना करें जो एक गलत शिक्षा को पढ़ाता है, एक गलत शिक्षा को लेकर आता है और उसको प्रीच और प्रैक्टिस करता है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को आप अपनी कलीसिया में अलाउ ना करें। आज के टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे टीचिंग्स को लेकर आते हैं, बहुत सारे कलीसियाओं के अंदर बहुत सारे गलत शिक्षा को लेकर आते हैं, और आज के संसार में पूरा वर्ल्ड प्रचारकों से भरा हुआ है। आप हर जगह देखेंगे आपको बहुत सारे, एक एक चर्च के अंदर आपको 10-10 प्रचारक मिलेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, आपका काम है कि आप उनको जांचें। और हम उनको कैसे जांच सकते हैं? परमेश्वर के वचन से। हर एक आत्मा को परखना हमारा काम है। हर एक आत्मा, बाइबल सा बताती है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। हर एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए कलीसिया में जो लोग आते हैं, जरूरी नहीं है सब के सब चुने हुए लोग हैं। कलीसिया एक मिक्स ग्रुप है। हम कलीसिया के अंदर ट्रू क्रिश्चियंस को भी देखते हैं, हम कलीसिया के अंदर फॉल्स क्रिश्चियन को भी देखते हैं, और ये हमारी ड्यूटी है एज ए ट्रू क्रिश्चियन। हमें फॉल्स क्रिश्चियन को पहचानना है, उनकी टीचिंग्स को पहचानना है, उनकी गलत शिक्षाओं को पहचानना है और उन्हें चर्च से बाहर निकालना है। हमें उन सारी बातों को चर्च से बाहर निकालना है। इस कलीसिया ने यह काम नहीं किया। इन्होंने गलत शिक्षा को कलीसिया से बाहर नहीं निकाला। इन्होंने गलत स्त्री को, जो पाप करती ही जा रही थी, उसे बाहर नहीं निकाला। इसने उन लोगों को जो इस स्त्री के साथ में पाप कर रहे थे, उन्हें भी बाहर नहीं निकाला। इस चर्च ने कोई भी चर्च डिसिप्लिन नहीं किया, जिसके कारण यीशु मसीह बोलता है, मैं तुम्हारे अगेंस्ट में हूं और मैं तुम्हारा न्याय करने आने वाला हूं। मैं इस स्त्री को सिक बेड पे डालने वाला हूं। मैं इसके फॉलो करने वालों को, जो इसके साथ व्यभिचार करते हैं, मैं उनके ऊपर क्लेश डालूंगा। जो इसके बच्चे हैं, अर्थात जो इसको फॉलो करते हैं, इसकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, मैं उनको मार डालूंगा। यीशु मसीह बहुत ही सीरियस है। यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस है। हमें भी यीशु मसीह की कलीसिया के लिए सीरियस होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह चाहता है उसकी कलीसिया पवित्र बने। यीशु मसीह चाहता है उसकी कलीसिया निष्कलंक बने। यीशु मसीह चाहता है उसकी कलीसिया निर्दोष रहे। और अब हमारा काम है कि हम पवित्र जीवन जिए, निर्दोषता का जीवन जिए, एक सच्चा और खराई का जीवन जिए। हमने इफिसस के चर्च से देखा था, वहां पर हमने जो बात सीखी थी वो ये थी, उन्होंने अपने पहले प्रेम को छोड़ दिया था। दूसरी बात, दूसरी कलीसिया में हमने देखी थी स्मिरना कलीसिया, वो एक फेथफुल चर्च था जो परसिक्यूशन के अंदर भी, सताव के अंदर भी वफादार था। तीसरी कलीसिया थी पिरगमुन, जिसने अपने एक संसार के अंदर एक कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, संसार के अंदर वो मिक्स हो गई थी। और ये कलीसिया थी जो करप्ट कलीसिया थी, जिसने पाप को अलाउ किया, जिसने पाप को टॉलरेट किया, जिसने सिंफुल लेडी को चर्च के अंदर अलाउ किया, उसे टॉलरेट किया। और यीशु मसीह बोलता है, मैंने मन फिराव का अवसर दिया लेकिन इसने मन नहीं फिराया। अगर तुम मन नहीं फिराओगे और ये स्त्री अगर मन नहीं फिराएगी तो मैं इनका न्याय करूंगा। परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम पश्चाताप करें, अपने पापों से मन फिराएं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। इसलिए हमें अंत तक परमेश्वर के प्रति एक पवित्रता का जीवन जीना है। हमें अपनी पवित्रता को संभालना है और निर्दोष निष्कलंक बनकर परमेश्वर की महिमा करना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और इस पर चलने की शक्ति और सामर्थ्य दे। थैंक यू।